चलिए, तो देखिए बच्चों, पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 इसका फॉर्म आ गया है। ठीक है, इसका फॉर्म 11 जुलाई से ही आ गया है और इसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है। ठीक है, अब इसकी परीक्षा कब होने वाली है? 29 सितंबर 2023 यानी शुक्रवार के दिन। अब बात आती है कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप ये है क्या, ये क्या चीज़ है, इसमें कितना पैसा मिलता है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, कौन कौन बच्चे हैं जो फॉर्म भर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे तैयारी होगी, किस विषय से कौन कौन प्रश्न आएंगे, कितना नंबर पा जाएंगे कि हम पास हो जाएंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या हमें कागजात चाहिए, ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो पहले तो ये समझ लें कि ये जो पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप ये है क्या। ये 2022 में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको चालू किया है। यह देश के बेस्ट कॉलेज में बच्चों का एडमिशन होता है। जो बेस्ट कॉलेज हैं, बेस्ट स्कूल हैं, उसमें एडमिशन होता है। पहले यह सीट 30,000 थी पूरे देश में। अब पहले सीट 15,000 थी, पहले सीट 15,000 थी, लेकिन अब सीटों की संख्या बढ़ के कितना हो गई है? 30,000। यानी पूरे देश में 30,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा, जिनको कक्षा 9 और 10 में जो रहेंगे बच्चे, उनके लिए 75,000 रुपया एक साल में मिलेगा, और 11 और 12 में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए 1,25,000 रुपया सरकार देगी। उसमें आपका स्कूल फीस रहेगा, ट्यूशन फीस रहेगा, ये सारी चीज़ें, हॉस्टल की फीस रहेगी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो देखने से ये पता चल रहा है कि पैसा काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब स्कूल कॉलेज भी बहुत अच्छे होंगे, सिलेक्शन भी बहुत टफ होगा। पूरे देश में 30,000 बच्चों का ही चयन होगा, 30,000 से अधिक बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि परीक्षा कैसे होगी। पहले तो फॉर्म भरने की बात हो जाए, उसके बाद परीक्षा की बात हो जाए। ठीक है, तो फॉर्म भरना चालू हो गया है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त 2023 है और इसकी परीक्षा है 29/9/2023 को, दिन शुक्रवार को, 29 सितंबर को। तो कौन बच्चा फॉर्म भरेगा? जो कक्षा 8 पास हो गया है ना, 9 में है, 8 पास के बच्चों के लिए, या जो 10 पास करके 11 और 12 में एडमिशन लेना चाहते हैं, 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक, तो जो 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब 9 की परीक्षा होती है, 9 में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न कहाँ से होंगे? कक्षा 8 तक के होंगे ना। जब कक्षा 9 की परीक्षा हम आप कहीं देने जाते हैं, 9 में प्रवेश के लिए परीक्षा देने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो 8 तक के आएंगे। अब बात आती है कि जो 8 तक का अपना सिलेबस है, 6, 7, 8 NCERT और एक है SCERT। चूंकि देखिए ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रश्न NCERT से आएंगे। 6, 7, 8 की जो NCERT की किताबें हैं उनसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे जो बेसिक की किताबें हैं 6, 7, 8, वो किसी भी मामले में NCERT से कम नहीं है। पहले की किताबें थोड़ा दूसरी तरह की थी, लेकिन सरकार ने उसको बदलकर हमारी जो SCERT की किताब जो हम पढ़ते हैं 6, 7, 8 में और 4, 5 में जो पढ़ते हैं, वो किताबें
किसी भी मामले में एनसीईआरटी से कम नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो 90% चीजें एनसीईआरटी और एससीईआरटी की मिलती हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर की किताबें हैं तो उसमें कुछ अलग से चीजें भी दी रही हैं रहती हैं। तो अगर हम एससीईआरटी की किताबें अपनी जो बेसिक की कक्षा 6, 7, 8 की किताबें हैं उनको पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जब हम एनसीईआरटी की किताबों को देखेंगे तो केवल हमको पढ़ने के लिए कितनी चीजें रह जाएंगी? 10%, यानी बहुत कम। या हम ये कह सकते हैं कि लगभग में एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें दोनों लगभग में इक्विवेलेंट हैं, यानी बराबर हैं। इसलिए हम अपनी किताबों को कम ना समझें, लेकिन एक एक चीज़ एकदम बारीकी से पढ़ लें। कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे उत्तर पूछे जाएंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, कैसे खाली स्थान रहेंगे, कैसे उसको समझकर, जैसे हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं ना, प्रश्न बनाना बताते हैं, ये सारी चीज़ों की पढ़ाई ये होती है, ठीक है। हमने अपना YouTube चैनल भी बनाया है, उसमें ये सारी चीज़ें हमने विधिवत चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाए हैं और सभी प्रश्न उसी में से आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो हो गई किताबों की बात। अगर आपका एडमिशन हो जाता है 9 में तो आपको 75,000, 11 में हो जाता है तो 1,25,000 मिलेगा। ये पीएमएसएसवी प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई ये एक योजना है जो अपने देश के गरीब बच्चों के लिए है। उन बच्चों के लिए है जिनकी पिता की आय 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख से कम है, ठीक है। 2.5 लाख तक जो आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसमें आपके पिता की आय जो है वो कितना होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको? आय प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जो सब में चाहता है, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। आप किस जाति के हैं? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की बात है तो ये जाति जो होनी चाहिए केंद्र सरकार की होनी चाहिए, ठीक है। और कहाँ के निवासी हैं? निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और आपका आधार होना चाहिए। आधार तो भाई सबसे जरूरी है, आधार कार्ड और एक फोटो होना चाहिए। ये चीजें फॉर्म भरने के लिए, और आपका जो है पता, जो बेसिक जानकारी होती है, जो आपका पता होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें चाहिए। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम होता है वो एग्जाम कौन कराती है? जैसे हमारे देश में एक होती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको आप अभी नहीं समझ पाएंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या होती है। इतना तो आप जानते होंगे कि हमारे देश में डॉक्टर्स और इंजीनियर जो नीट की परीक्षा होती है और आईआईटी की परीक्षा होती है। नीट की परीक्षा मतलब जो डॉक्टरों की परीक्षा होती है, जो हमारे देश में ऐसी परीक्षा जो डॉक्टरों के लिए होती है। ये तो समझ में आ रही है बात कि जैसे डॉक्टर लोग जो बनते हैं, कोई एक परीक्षा होती होगी, देते होंगे तभी डॉक्टर बनते होंगे, तो उस परीक्षा को कहते हैं नीट। और एक परीक्षा इंजीनियर की होती है आईआईटी, ठीक है। तो इन दोनों परीक्षाओं को कौन कराता है? यही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। तो यही इस पीएमएसएसवी योजना स्कॉलरशिप की परीक्षा भी कंडक्ट करता है, यानी इस परीक्षा को भी यही कराता है। तो देखते हैं ये कितनी कितनी बहुत बड़ी चीज है। ये पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसकी जो बेस्ट, देश की जो बेस्ट एजेंसी है एनटीए वही कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि डॉक्टर्स और इंजीनियर को की परीक्षा कराती है। तो ये परीक्षा जो है आपकी ऑफलाइन होगी, जैसे ओएमआर सीट मिलती है। पिछली बार तो कंप्यूटर बेस्ड था, लेकिन इस बार ऑनलाइन, जैसे आप लोग नवोदय के दिए होंगे तो उसी तरह से आपको पेपर मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगी भरने को, सेंटर मिलेगा। सेंटर आपके जिले में ही मिलेगा, कहीं अगल बगल मिलेगा। उस तरह से जाके आप वहाँ एग्जाम देंगे, ओएमआर सीट भरेंगे। तो एक जो एग्जाम कराती है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। अब पीएमएसएसवी योजना को 60 में
YET भी कहते हैं। Y का मतलब एसएसवी, E का मतलब एंट्रेंस, T का मतलब टेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में YET भी कहते हैं। अगर कहीं YET लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि एसएसवी एंट्रेंस टेस्ट ही है। अब देखिए बात आती है एसएसवी का फुल फॉर्म क्या है। एसएसवी है क्या? तो एसएसवी कई लेटर से मिलकर बना है। देखिए यस और YASASVI इतने लेटर से मिलकर बना है। Y का मतलब होता है यंग, माने युवाओं के लिए। अचीवर्स, ठीक है, यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ठीक है। यानी इसका पूरा फुल फॉर्म है यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। इसका एसएसवी का पूरा नाम, ठीक है, फुल फॉर्म जिसको कहते हैं एसएसवी का फुल फॉर्म, ठीक है। इतनी चीजें समझ में। एसएसवी का फुल फॉर्म है यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था श्रेष्ठा के बारे में। श्रेष्ठा जो होती थी एग्जाम, श्रेष्ठा का एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट भी निकल गया है। तो वो एससी और एसटी वालों के लिए थी श्रेष्ठा की एग्जाम, ठीक है, वो उनके लिए था। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एससी और एसटी के लोग तो रहेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए श्रेष्ठा अलग से एग्जाम है। तो इसमें कौन कौन है? ओबीसी। देखिए 2.5 लाख तक आय होनी चाहिए, तो सबके लिए है। ओबीसी माने अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। जैसे आप लोग एसटी में आते हैं, एसटी में कुछ लोग ओबीसी में आते हैं, जैसे जो जायसवाल हैं, ठीक है, गुप्ता हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो अपने पिताजी से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि आपकी कास्ट क्या है। आप ओबीसी कास्ट में आते हैं, ठीक है, कि एससी में आते हैं कि एसटी में। जैसे यादव लोग हैं तो यादव लोग ओबीसी में आते हैं, पटेल लोग ओबीसी में आते हैं, ठीक है। आपके जंगल के ज़्यादातर लोग जो हैं वो एसटी में आते हैं, ठीक है। और जो पंडित जी लोग हैं और ठाकुर साहब लोग हैं वो जनरल में आते हैं, ठीक है। इस तरह से जातियां बटी हुई हैं। तो ये सब चीजें आप अपने पिताजी से पूछेंगे तो बता देंगे। तो आप ओबीसी में आते हैं, ठीक। ईबीसी माने जनरल कैटेगरी के ऐसे लोग, जनरल कैटेगरी में 10% ऐसे लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो जनरल में हैं ऐसे लोग हैं जो जनरल वर्ग के हैं, लेकिन वो उनकी आय 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख से कम है, तो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आगे डीएनटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स इसका मतलब जो घुमंतू लोग हैं, जो घूमते नहीं हैं, जो इधर से उधर, जिनका निवास स्थान एक जगह फिक्स नहीं रहता, जो घुमंतू लोग होते हैं, डी नोटिफाइड या सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स, ये घुमंतू टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए कि कौन कौन लोग भर सकते हैं। इसका मतलब एक चीज समझ गए, एससी और एसटी को छोड़कर बकिया सभी लोग भर सकते हैं। नहीं भर सकते जिनकी आय 2.5 लाख तक है, ठीक है। अब देखिए सीटें कितनी हैं इसमें, 30,000 सीटें हैं। पास होने के लिए अब 30,000 है, परीक्षा तो बहुत से लोग देंगे, तो न्यूनतम 35% आपको पास होना पड़ेगा, 35% मार्क पाना होगा। 100 में 35 नंबर पाएंगे तब पास होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप पास हो गए तो आपको स्कॉलरशिप मिलने लगेगी, उसके बाद मेरिट बनेगी, ठीक है। मेरिट बनेगी, उस मेरिट में जो टॉप 30,000 लोग रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? तो कितना टफ है। तो अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आय प्रमाण पत्र चाहिए 2.5 लाख तक। आय कितने तक होना चाहिए? 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जाति होनी चाहिए, ये आपकी केंद्र सरकार की बनी होनी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है। तो केंद्र सरकार, जैसे नवोदय में केंद्र सरकार की बनवाए थे आप लोग, तो उसी तरह से यहाँ भी केंद्र सरकार की बनवाने पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, आधार कार्ड सबका बना ही होगा,
आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, पता चाहिए, ठीक है। और आपके मम्मी पापा का साइन, किसी एक का 10 साइन चाहिए, दस्तखत, हस्ताक्षर, ठीक है। आपका भी साइन चाहिए, दोनों लोगों का साइन चाहिए। तो ये तो बात हो गई परीक्षा की, सॉरी वो क्या कहते हैं उसकी डिटेल जानकारी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न आए थे। देखिए प्रश्न जो है गणित से 30 प्रश्न आते हैं, गणित से 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। और एक चीज जान जाइए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, गलत क्वेश्चन करते हैं तब पर भी नंबर नहीं कटेगा, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो गणित के 30 प्रश्न रहेंगे, वो 30 नंबर के रहेंगे। विज्ञान के 30 प्रश्न, विज्ञान के सबके 30-30 कहाँ से हो गए, 25 होंगे ना, 30, 25, 25 और 20। विज्ञान के 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के होंगे। सामाजिक विषय के 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर के। और जीके, जीके समझ रहे हैं ना, सामान्य ज्ञान, जो जनरल अवेयरनेस होता है, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, उसका होगा 20 क्वेश्चन। उसके कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के। तो टोटल 100 क्वेश्चन हुए कि नहीं, 30, 25, 25, 50, 30, 80, 20, 100, यानी 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। तो इस 100 नंबर में से अगर आप 35 नंबर पाते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, केवल पासिंग मार्क होंगे। स्कॉलरशिप तो तब मिलेगी जब आप उन 30,000 बच्चों के बीच आएंगे जो कि टॉप ऊपर से 30,000 बच्चे होंगे। तो इसलिए नंबर गेन करना, यानी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप कक्षा 6, 7, 8 की जो SCRT, जैसे अगर CBSE बोर्ड के बच्चे हैं तो NCERT की किताबें पढ़ते होंगे, वो तो पढ़ लेंगे। अब UP बोर्ड के बच्चे हैं तो ऐसा नहीं कि हम NCERT की किताबें पढ़ें, आपकी जो अपनी SCRT की किताब है, मैंने बताया है कि वो SCRT की किताबें किसी भी मामले में NCERT से कम नहीं है, बशर्ते उसको विधिवत पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों मैं इन सब की तैयारी कराता हूँ। इस तैयारी कराने के लिए हमने अपना एक YouTube चैनल बनाया है। उस YouTube चैनल पर हर एक पार्ट को, हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया जाता है। उसमें बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और उस प्रश्नों के हिसाब से बच्चों का उत्तर मिलता है और बच्चे सही भी बताते हैं। हर एक टॉपिक को मेरा प्रयास रहता है कि बहुत डिटेल में बताया जाए और जो भी चीज़ें बताई जाए वो बच्चों को समझ में है। जो बच्चे मेरे पास हैं वो तो पढ़ लेते हैं, जो बच्चे मुझसे दूर हैं वो बच्चे भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, यूट्यूब चैनल बनाया है, सब कुछ बनाया है। तो आप लोग बस अच्छे से तैयारी करिए, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब तक नवोदय विद्यालय में देखें कई लोगों का सिलेक्शन हुआ, आपके यहाँ आश्रम पद्धति में कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 100 में से 98 नंबर पाए। आप लोगों के बीच हैं कि नहीं, कौन कौन है, सूरज और इकलेश, हाँ। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो 100 में 98 नंबर पाए हैं। तो वो 100 में 98 नंबर पाए तो तैयारी आप ही लोगों के बीच बैठकर करते थे, आप लोगों के साथ ही थे कि नहीं। तो लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें, फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, जो कक्षा 9 में जिसको एडमिशन कराना हो या कक्षा 11 में एडमिशन कराना हो। तो 11 के लिए तो अभी हम बात नहीं करेंगे, 9 के लिए बात कर सकते हैं। इसमें 75,000 स्कॉलरशिप मिलेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्ज़ाम कराती है, प्रधानमंत्री जी ने इसको चालू किया है। इसको शार्ट में YET भी कहते हैं, यशस्वी स्कॉलरशिप, यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इसके फॉर्म भरने की अंतिम डेट 10 अगस्त है, 10 अगस्त 2023। परीक्षा इसकी 29 सितंबर को होगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे, ठीक है। और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। समय कितना रहेगा, 2.5 घंटे।
और इसकी वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट पर इसकी डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो गूगल पे जाके yet.nta.ac.in पर देख लेंगे, yet.nta.ac.in पर। एसएसवी का फुल फॉर्म क्या है? यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। इसको कौन कौन भर सकते हैं? ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग, ईबीसी इकोनॉमिक कमजोर बैकवर्ड क्लासेस, यानी ऐसे व्यक्ति जो जिनकी आय जो है 2.5 लाख से कम है, डीएनडी और एसएनटी यानी डेरिवेटिव डी नोटिफाइड ट्राइब्स यानी घुमंतु लोग, वो दे सकते हैं। 30,000 सीटें हैं। पास होने के लिए 35% मार्क चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार का होना चाहिए, आय जो है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, आपका पूरा एड्रेस चाहिए, पता चाहिए, पिन कोड के साथ आपका और आपके पापा का साइन चाहिए। जो विषय हैं, प्रश्न हैं, गणित से 30 नंबर के प्रश्न आएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान से 25 नंबर के प्रश्न आएंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, सामाजिक विषय से 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। टोटल 100 नंबर के प्रश्न आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आप लोग भरिए, अपने भाई बहन जो भी हों, आपके रिश्तेदार जो हों, जो आपके चित परिचित हों, जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, जो 8 पास हो गए हों, जिनको 9 में एडमिशन कराना हो, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। ठीक है, चलिए।